अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अफजाल फारूकी। हमारे यूट्यूब के प्लेटफॉर्म से हाजिर हूं। मेरे साथ मौजूद हैं एज यूजुअल डॉक्टर नजीब सोमरो, मेलबर्न से ज्वाइन किया है। वर्ल्ड रिनाउंड डॉक्टर, ऑस्ट्रेलिया में बड़ा नाम क्रिकेट के शोबे में। क्विकली हम अपने टॉपिक पे जाएंगे। टॉपिक हमारा है कि आईपीएल में एक लड़के ने डेब्यू किया, बड़ा बाज़िश थी इसकी कि बहुत जारहाना बल्लेबाज है ये। और उसने वो साबित कर दिखाया कि आते ही पहली ही गेंद पे इसने छक्का मारा। मैं डॉक्टर नजीब से बुनियादी बातें जानना चाहूंगा कि आपको लगता है कि 14 साल का लड़का, प्रेशर कितना होगा। और पाकिस्तान में अगर हम बात की जाए, क्योंकि पाकिस्तान में डॉक्टर नजीब का पाकिस्तान क्रिकेट के साथ मुंसलिक रह चुके हैं, कितना ज्यादा ये देखा जा गया है कि पाकिस्तानी अर्ली टीनेजर्स और इंडियंस या साउथ एशियन टीनेजर्स या ऑस्ट्रेलिया के टीनेजर्स जो है, क्या इसमें बुनियादी फर्क है? थैंक यू वेरी मच अफजाल भाई। सबसे पहले इट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी ए यंग टैलेंट इन क्रिकेट जो कि 14 साल का बच्चा है, और 14 साल का और 24 साल का या 34 साल का पहली बॉल पे आके छक्का मारना तो किसी भी एज में बहुत मुश्किल है, और वो भी एक बड़े प्लेटफॉर्म पे, और वो भी ऑन टॉप ऑफ दैट डेब्यू मैच पे। तो ये सारी चीज़ें बड़ी एक्साइटिंग है टू सी द न्यू टैलेंट इन क्रिकेट। और जिस तरीके का टैलेंट आया है दिस इज इनक्रेडिबल। अब 14 साल में मैंने तो आज तक कोई ऐसा क्रिकेटर नहीं देखा जो इतने हाई लेवल पे खेल रहा हो। एटलीस्ट पिछले 10 से 15 साल के अंदर कोई ऐसी चीजें नजर नहीं जरा आई। ऊंचा बोलिएगा डॉक्टर जी, आपकी आवाज नहीं आ हाँ, रही। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा और ताकि मैंने आप 14 साल के अंदर कोई जी। ऐसा प्लेयर नहीं देखा जिसने इस तरीके का इम्पैक्ट डाला हो और इतनी इस तरीके से मेच्योर हुआ हो। जो बुनियादी फर्क है इस प्लेयर के अंदर, इसकी स्केलेटल मेच्योरेशन काफ़ी अच्छी है, और इसकी ग्रोथ भी काफ़ी अच्छी होगी। इसका मतलब ये बचपन से एथलेटिक, इसको अच्छी एक डाइट मिली होगी, खुराक मिली होगी, और इसने अच्छी ट्रेनिंग की होगी ताकि इसकी इसकी बॉडी में इतना पावर है कि ये रेंज हिटिंग कर सके या बिग हाई लेवल हिटिंग कर सके। सो दैट्स वेरी एक्साइटिंग टू सी। मुझे बताइएगा कि ये जो रिस्क टेस्ट होता है एज के हवाले से, एज जांचने के लिए, एज के बारे में मालूम करने के लिए, ये बेसिकली होता क्या है? रिस्क से कैसे आप किसी की एज को डिटरमिन कर सकते हैं? ये बड़ा अच्छा सवाल है। एज वेरिफिकेशन जो है पाकिस्तान में होती थी रिस्क वेरिफिकेशन से। दुनिया में डिफरेंट डिफरेंट जगहों पे भी रिस्क वेरिफिकेशन से एज होती है। होता यह है कि हमारी जो हड्डी होती है वो ग्रो करती है जब हम लोग बचपन से बड़े हो रहे होते हैं। एक वक्त पे आके हड्डी आपस में फ्यूज हो जाती है। फ्यूजन को कहते हैं हम लोग ऑसिफिकेशन टेक्निकल टर्म्स के अंदर। तो टिपिकली जो हड्डी फ्यूज होती है वो तकरीबन होती है 17 साल की एज में, जो कि रिस्क की हड्डी होती है। तो जो इसकी रेंज होती है वो फ्यूजन स्टार्ट हो जाती है 15 साल से 17 साल के बीच में। ये रिस्ट वाली हड्डी फ्यूज हो जाती है। अब 15 साल में थोड़ी थोड़ी फ्यूज हो रही होती है, 17 साल में कंप्लीटली फ्यूज फ्यूज हो जाती है। तो ये एक एज रेंज है। फ्यूज इसमें मुझे समझ में नहीं आया, आपने टर्म क्या यूज? फ्यूज? फ्यूज फ्यूज का मतलब है ज्वाइन हो जाती है आपस में, यानी हड्डी के अंदर बीच में गैप होता है। अगर आप एक्सरे करेंगे तो किसी बच्चे के अंदर, 12 साल का बच्चा है या 10 साल के बच्चे की एक्सरे करेंगे तो रिस्ट रिस्ट और ये गैप भरता है, आप कह रहे हैं? यस, हड्डी यहाँ से ग्रो होती है। हड्डी बीच में से ग्रो नहीं होती, हड्डी हमेशा एंड से ग्रो होती है। हाँ, इसी ठीक है। तरह से दूसरी हड्डियों में भी ये होता है। तो पाकिस्तान में होता था रिस्ट रिस्ट से, लेकिन रिस्ट में जो है ना थोड़ा सा मार्जिन ऑफ एरर ज्यादा होता है। 2 साल का मार्जिन ऑफ एरर आ जाता है। क्योंकि कुछ बच्चों में जल्दी फ्यूज हो जाती है, कुछ में थोड़ी सी लेट फ्यूज होती है। तो उसको इम्प्रूव करने के लिए मैंने एक्चुअली डिफरेंट टेस्ट कर दिया था पाकिस्तान में। रिस्ट का सिर्फ टेस्ट होता है, सिर्फ एक टेस्ट होता है। जब मैं आया तो मैंने उसके अंदर 3 टेस्ट लेके आ गया। 3 टेस्ट मैंने कर दिए। 3 टेस्ट में से सबसे पहला टेस्ट होता था रिस्क का टेस्ट। रिस्क के टेस्ट को कॉम्प्लीमेंट करने के लिए हम लोग दो और टेस्ट करते थे। पहला टेस्ट होता था शोल्डर का टेस्ट, और दूसरा टेस्ट होता था क्लेविकल, जिसको कॉलर बोन कहते हैं। शोल्डर का टेस्ट और क्लेविकल का टेस्ट जो है वो हमें और एक्यूरेट रिस्क एस्टिमेशन बताता है। तो सबसे आखिर में जो हड्डी फ्यूज होती है वो होती है क्लेविकल, जिसको कॉलर बोन कहते हैं। वो होती है 20 से 21 साल की एज में। इसी तरीके से जो हड्डी होती है ह्यूमरस, जिसको कहते हैं, जो बाजू की हड्डी होती है, ये फ्यूज होती है तकरीबन 18 से 19 साल की एज में। तो रिस्ट की हड्डी, उसके साथ फ्यूजन ऑफ क्लेविकल और ह्यूमरस की हड्डी, ये हमें बहुत ज़्यादा एक्यूरेसी बताती थी टेस्ट के अंदर। हम लोग ये तीनों टेस्ट करते थे। ये टेस्ट हमने मुतारफ कराया था पाकिस्तान में 2022 के अंदर। तो अब 2022-23 से जाके
अब ये और ज़्यादा एस्टिमेशन एक्यूरेसी हो गई। और ये टेस्टिंग जो है जो हमने लर्न की वो फॉरेंसिक साइंस से लर्न की। फॉरेंसिक साइंस जो कोर्ट में केसेस वगैरह होते हैं कि अंडर 18 है, ओवर 18 है, उसमें भी ये चीज़ें यूज होती हैं। तो फॉरेंसिक मैं साइंटिस्ट को पीसीबी के अंदर लेके आया था, फॉरेंसिक रेडियोलॉजिस्ट को, जिसने पाकिस्तान के मानाज जो टॉप टॉप के फॉरेंसिक रेडियोलॉजिस्ट उनको लेके आके फिर हमने ये चीज़ मुतारफ कराई थी पीसीबी के अंदर। ठीक है। अच्छा, मैं आगाही देता चलूँ इस हवाले से कि जो अभी इंडियन प्लेयर है 14 ईयर्स का, इसने अंडर 19 में भी बहुत अच्छा परफॉर्म किया। लास्ट ईयर जो अंडर 19 वर्ल्ड कप हुआ है वहां पे भी इसकी परफॉर्मेंस बहुत जबरदस्त रही। ही इज बेसिकली ओपनर, और उसमें भी स्कोर किया इसका। इनफैक्ट फर्स्ट क्लास में जो इनफैक्ट सेकंड क्लब लेवल में भी जिसका हाईएस्ट है वो उसकी ट्रिपल सेंचुरी भी है। तो ये एक कंप्लीट बेटर है इंडियन क्रिकेट टीम के लिए, एक अच्छा प्रोस्पेक्ट है। और पाकिस्तान के हवाले से अगर बात की जाए तो पाकिस्तान ने 1996 में 1996 अक्टूबर में हसन रजा ने डेब्यू किया था 14 साल की उम्र में। पाकिस्तान की तरफ से तो कम उम्र थे, और दुनिया में भी वो कम उम्र टेस्ट क्रिकेटर रहे हैं हसन रजा। और उसके अलावा अगर हम बात करें शाहिद आफरीदी की 96 में जिनका डेब्यू हुआ अक्टूबर 96 में, तो शाहिद आफरीदी के बारे में कहा जाता है कि उस वक्त वो 16 साल के थे, लेकिन शाहिद आफरीदी ने अपनी किताब में खुद भी मेंशन किया है कि वो 16 के नहीं थे और उनकी उम्र ज्यादा थी, गालिबन 18 या 19। मैं पर्सनली एक बात बताना चाहता हूँ कि 1994 में मैं शाहिद आफरीदी के साथ एक जगह क्रिकेट खेला हूँ गली में। उस वक्त भी शाहिद कम से कम 16 के थे, और मेरे ख्याल 96 में जब हम उन्होंने डेब्यू किया तब भी वो 16 के लग रहे थे, और अभी भी गालिबन वो 16 के ही लगते हैं। तो कुछ लोग होते हैं जिनके चेहरे पे उम्र आती नहीं है। और इनफैक्ट यूनुस खान ने भी वाली बात कही कि उनकी जो एज लिखी हुई है 78 वो है नहीं, वो भी तकरीबन 3-4 साल ज्यादा के थे। तो ये बात क्रिकेट में अमूमन रही है हमेशा। लेकिन जैसे डॉक्टर नजीब ने हमें बताया कि कुछ ऐसे टेस्ट जरूर हैं जो इस चीज का जांच कर सकते हैं, पकड़ कर सकते हैं कि प्लेयर की असल उम्र क्या है। वो ताकि अगर हम जो हमारा टैलेंटेड प्लेयर है उसको क्लब लेवल पे ही अगर हम उसको आइडेंटिफाई कर रहे हैं उस टैलेंट को, तो उसकी एज के हवाले से भी कर लें ताकि हम उस पर काम कर सकें और वो आगे चल के मुल्क को बेहतर तौर पर सर्व कर सके। थैंक यू वेरी मच डॉक्टर नजीब, आपने बहुत यूजफुल इंसाइट दी। टिल नेक्स्ट टाइम, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।